औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा व अहलिही अम्मा बाद अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इस मौजू पे और इस मौजू का पहला पार्ट, पहला हिस्सा यकीनन आप समाअत कर चुके होंगे। फितना कुबरा के हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये फितना कुबरा जो लाहौर में पैदा हो रहा है और काम कर रहा, तशय्युअ की बुनियादें कमज़ोर करने के लिए, तशय्युअ के अंदर दरारें डालने के लिए, तशय्युअ को तकसीम करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा इस फितना कुबरा का जो दूसरा हिस्सा, दूसरा रुख है, वो 6 जुलाई में नाकाम हुआ और पूरी कौम ने उसको रद्द किया और ठुकराया। पाकिस्तान के जितने उलमा और ज़ाकिरीन हैं, वाइज़ीन हैं, खुतबा हैं, सब ने उनका बाइकाट किया। उलमा तो पहले ही लोगों को और मोमिनीन को आगाह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा जितने ज़ाकिरीन हैं, वाइज़ीन हैं, खुतबा हैं, उन्होंने बरबला ऐलान किया कि हमारा इस 6 जुलाई के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो शिया इस्ना अशरी, मैंने पहली वीडियो में कहा कि ये 2 नारे, वो जो दूसरा रुख है पार्ट का, वहाँ वली फ़कीह का नारा लगा के तशय्युअ के अंदर दरारें डालने की कोशिश की जा रही, और यहाँ शिया इस्ना अशरी विलायत का नारा लगा के। आप समझते विलायत क्या है? आपको माना का पता है? इमामत और विलायत तशय्युअ के अंदर अलहदा किसी शय का नाम नहीं है। ये वो हुकूमत इलाहिया है, वो रियासत इलाहिया है जो आपके उमूर दीन और दुनिया पर लागू है। आप ज़रा अपना चेहरा तो देखें, आप मुतशर्रे तक, आपने दाढ़ी तक नहीं रखी। मैं समझो आप 12 आइमा में से किसी इमाम को दिखाएं जिसने दाढ़ी ना रखी हो, जिन्होंने, और दाढ़ी रखने का हुक्म ना दिया हो जिन्होंने। एक तरफ आप नारा लगाएं कि आप शिया इस्ना अशरी, और एक तरफ आप बिल्कुल चट, जहाँ अकल से चट हैं, जहाँ इल्म से चट हैं, जहाँ दीन से चट है, और वहाँ चेहरे से भी चट। और वाकई शिया कौम ने और ज़ाकिरीन वाइज़ीन ने इस दफ़ा चट लगा दी, और ये नामराद टोला कामयाब ना हो सका। शायद मैं ये वीडियो, ये पार्ट 2 कभी ना करता रिकॉर्ड। मैं इनको इस काबिल नहीं समझता कि इनकी बातों का जवाब दिया जाए, लेकिन चूंकि बार बार अपने आप को सैयद भी कहे, अपने आप को शिया भी कहे, और फिर कभी हौज़ात इल्मिया, कभी नजफ, कभी कुम, कभी मशहद, कभी ज़ैनबिया हौज़े को, कभी लबनान के उलमा, कभी इराक के उलमा, कभी ईरान के उलमा। तुझे अक्ल भी है? मुझे बता तो सही, अगर ये मराजे तेरे मराजे नहीं है, अगर ये उलमा तशय्युअ के उलमा नहीं है, और ये हौज़ात इल्मिया अगर तशय्युअ के हौज़ात इल्मिया नहीं, तो फिर जिस शिया इस्ना अशरी का तुम नारा लगाते हो, उसके उलमा कौन से हैं? उनके हौज़ात कौन से हैं? कुछ मुझे तारुफ तो कराओ ना। मासूम फरमाते हैं अर्रादु अलैहिम का अर्रादु अलैना, जिन्होंने हमारे उलमा को इनकार रद्द किया, ठुकराया, उन्होंने हमें ठुकराया। एक तरफ शिया इस्ना अशरी 12 इमामी, 12 इमामी अपने आप को कहो, और दूसरी तरफ उन्हीं आइमा की हिदायत और रोशनी को
तस्लीम ना करो? क्या इमाम ज़माना ने ये नहीं कहा गैबत सुगरा से गैबत कुबरा की तरफ जाते हुए कि फारज ना रवात हदीस ना, क्या मैं गैबत सुगरा से जा रहा हूँ और वो नियाबत खासा का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, नियाबत आमा अब खुल रही है। और जो उलमा हमारे रिवायात को, हमारी हदीस को रिवायत करें, फारज इला रवात हदीस ना, उसकी तरफ रुजू करो। क्या ये आइमा ने रास्ता नहीं दिखाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मरजियत का सिलसिला शुरू हुआ। अगर नजफ के साथ तेरा ताल्लुक नहीं, अगर करबला के साथ तेरा ताल्लुक नहीं, अगर सामरा काज़मैन के साथ तेरा तो तुम लोगों का ताल्लुक नहीं, अगर कौम के साथ और मशहद के साथ तुम लोगों का ताल्लुक नहीं, अगर ज़ैनबिया हौज़े के साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं, और यहाँ के उलमा के साथ अगर तुम लोगों का ताल्लुक नहीं, तो फिर अपने हौज़ात इल्मिया का भी ज़रा तारुफ कराओ और अपने उलमा के हवाले से भी बताओ। आप तो वो लोग हो, अवाम ने भी आपको ठुकरा दिया, ज़ाकिरीन वाइज़ीन ने भी आपको ठुकरा दिया, उलमा तो पहले आपको ठुकरा चुके थे। अब चीखते रहो, चिल्लाते रहो और चीखते चलाते ही रहोगे। 1400 साल से दुनिया तशय्युअ को ख़त्म करने लगी, वो ख़त्म नहीं कर सकी और इंशाअल्लाह नहीं होगी। उलमा की खिदमत हैं, बुजुर्गान की खिदमत हैं। और ये याद रखो, ये जो बार बार धमकी दे रहे हो ना कि हम जहाँ पुतले जलाएंगे, तुम कोशिश करके तो देखो और फिर तुम्हें देखो कि तुम्हें जवाब क्या मिलता है। सैयद जवाद फरजंद अली के साथ लड़ो, हमें कोई तकलीफ नहीं, सीधे हो जाओ, लेकिन याद रखो मर्जियत के मामले को न छेड़ो, याद रखो बुजुर्गान के मामले को न छेड़ो, याद रखो हौज़ात इल्मिया पे ज़बान दराजी ना करो। हमें कोई मसला नहीं है, जाओ सैयद जवाद तुम्हें जवाब दे और तुम उसे जवाब दो। हम तो तुम दोनों को एक ही सिक्के के दो रुख समझते हैं। हम समझते हैं जैसे तुम हो वैसे वो है। तुम आम और आदि लिबास में हो और वो हमारे लिबास में बैठे काम कर रहे हैं, और दोनों को उलमा और कौम ठुकरा चुकी है, तुम दोनों को। और शिया कौम आगाह हो चुकी है, बार बार धमकी देते हो, बार बार धमकी देते। वो भी अपने मोर्चे में बैठे बात करते, तुम भी अपने मोर्चे में बैठे बात करते। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम मरा जाएंगे, ये मर जाए। तुम्हें तो नाम लेना सही नहीं आता, आयत पढ़नी सही नहीं आती, बिस्मिल्लाह पढ़नी तुम्हें सही नहीं आती, हदीस पढ़नी तुम लोगों को सही नहीं आती। पहले अपना किरदार तो बनाओ, पहले अपना चेहरा तो बनाओ। दुनिया का कौन सा मजहब, कौन सा मकतब है कि वो मजहब और मकतब मौजूद है, उसके उलमा ना हो, उनके दीनी इदारे ना हो। अगर तुम समझते हो ये तुम्हारे नहीं है और तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर अपने हौज़ात भी तो बताओ ना, अपने उलमा भी तो बताओ। तुम डायरेक्ट इमाम ज़माना के पास जाते हो, तुम डायरेक्ट आइमा के साथ मुलाकातें करते हो, डायरेक्ट हलाल और हराम समझते हो। जिनको कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती वो कुरान से हलाल और हराम क्या समझेगा? जिनको सही इबारत हदीस की और रिवायत पढ़नी नहीं आती वो क्या हलाल और हराम समझेगा? हमें कोई तकलीफ नहीं, और ना ये भी ना समझो कि तुम कोई बहुत बड़ी ताकत हो। लेकिन ये तशय्युअ के हवाले से, मरजियत के हवाले से, हौज़ात इल्मिया के हवाले से अपनी बकवास बंद कर दें कि ये ऐसा ना हो कि इसका आपको खमियाजा गलत भुगतना पड़े। सारे लोग जो बातें बर्दाश्त नहीं करते, हम तो बर्दाश्त करके बैठे हैं ना। हम तो चाह रहे हैं कि चलो हिकमत अमली के ज़रिए, दानाई के ज़रिए इन्हें कोई समझाया जाए, प्यार मोहब्बत की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग प्यार मोहब्बत के भी काबिल नहीं हो। कोशिश की गई है कि आप लोगों को कुछ बताया जाए। इस दफ़ा तो आपने देख लिया, पिछली दफ़ा तो फिर कुछ लोग अंधेरे में थे, इस दफ़ा तो देख लिया कि तमाम वायसीन ने आपको ठुकरा के दूर फेंक दिया और अपनी पूरी शिया कौम को बता दिया कि ये लोग कौन हैं, इनका किरदार क्या है। ये जो फितना कुबरा और लाहौरी में दोनों पार्ट,
पढ़े हैं, ये इंशाअल्लाह कौम के अफराद वो जो जिन्होंने नहीं भी जाना वो भी जान जाएंगे, आगाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।